हाँ जी, तो आज की क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर मिस किया है, मतलब कि जिसमें हमने वो वाला टॉपिक किया था कि बेस इज गिवन, बेस एंगल इज गिवन एंड सम ऑफ टू साइड गिवन, अगर आपने वो मिस किया है तो इसको पढ़ने, इसको समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है आपको। पहले वो देख लेना, उसके बाद इसको देखना, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। दूसरी बात, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और मैंने 90% बच्चों को कन्फ्यूज होते देखा है इस चीज़ के अंदर कि वो इस बात का मीनिंग नहीं समझते। डिफरेंस ऑफ टू साइड तो ठीक है, अब आप एक बार बताना, मैं बोलूं कि दो लोगों की एज में डिफरेंस आपको 10 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं बोलूं फर्स्ट वाला ए और बी दो लोग हैं, तो दो केस बनते हैं ना, ए माइनस बी भी 10 ईयर हो सकता है, मतलब ए बड़ा हो ए छोटा हो एज में। बी माइनस ए भी तो 10 ईयर हो सकता है, बी बड़ा हो सकता है ए छोटा हो सकता है। मान लो राम और श्याम दो हैं, राम और श्याम की एज में 10 ईयर का गैप है, तो राम की एज 40 और श्याम की एज 30 हो सकती है। उल्टा भी तो हो सकता है, श्याम की एज 40 हो, राम की एज 30 हो। तो ये दोनों केस में अलग अलग कंस्ट्रक्शन होता है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो यहाँ पर उनको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इस बात को कि फिर लॉजिक क्या है, कैसे समझ में आएगा कि किस में कौन सा वाला कंस्ट्रक्शन होगा। तो वो बात ध्यान से सुनते चलना। क्या होने वाला है आज का कंस्ट्रक्शन का मेन टॉपिक हो गया, आपको एक बेस गिवन होगा, लिख लो हेडिंग इस चीज़ को, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इफ बेस इज गिवन, वन बेस एंगल गिवन एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड गिवन। तो पहले मोटा मोटा समझो उस चीज को, फिर दो पार्ट में तो बाद में करेंगे ना। मतलब कि आपको मान लीजिए कि एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, इसमें बेस गिवन होगा, इन दोनों बेस एंगल में से कोई एक बेस एंगल गिवन है, मान लो ये वाला एंगल गिवन है। अब बची दोनों साइड का डिफरेंस गिवन होगा। वो डिफरेंस ये भी तो हो सकता है कि AB वाली साइड बड़ी हो, AC साइड छोटी हो, तो आपको ऐसा दे सकता है वो कि भाई AB माइनस AC इज समथिंग। हो सकता है AC वाली साइड बड़ी हो, AB वाली साइड छोटी हो, तो आपको ये भी तो दे सकता है कि AC माइनस AB इज इक्वल टू समथिंग। ये बात समझ में आती है कि दो केस कैसे बन रहे हैं। कि मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, मैंने दोनों केस लिए भी हैं एग्जाम्पल, ठीक है। मैं दो डायग्राम बना देता हूँ, एक्चुअल में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें ट्राइंगल PQR बोला हुआ है। लेकिन मैंने आप लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए कि आपको समझ में आए डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में, मैंने उस PQR की जगह ABC नाम रख दिया, बाकी डेटा सेम रखा है, ठीक है। तो इन दोनों केस को समझ लो, उसके बाद में आपको तकलीफ नहीं होगी। हाँ जी, तो इन दोनों केस ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पहले रफ डायग्राम बना के देता हूँ आपको मैं। तो 2 और 3 का रफ डायग्राम आपका ये केस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम ये हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम आपका ये है। BC 8 है, पहले डिटेल समझ लेना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जल्दी मत करो, वो तो बहुत इजी हो जाएगा, बस एक कंसेप्ट ही बताना है। ये 8 है, ये 45 है और AB माइनस AC 3.5 दिया हुआ है। AB माइनस AC यानी ये बड़ा है, तो आपको दिया हुआ है AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5। इस वाले में क्या दिया हुआ है, इसमें BC को गिवन है 6, एंगल B बन रहा है 60 डिग्री और AC माइनस AB गिवन है, मतलब ये माइनस ये गिवन है, यानी इसको बड़ा माना है, इसको छोटा माना है, तो AC माइनस AB यहाँ पर 2 गिवन है। समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया। यानी कि जो मेन टॉपिक आज का है वो ये है कि बेस गिवन होगा, बेस एंगल गिवन होगा और बाकी दोनों साइड का डिफरेंस गिवन होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, बेस गिवन था, उससे रिलेट करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे रटवानी नहीं बाकी सारी चीज़ें, मैं उसी से रिलेट करूंगा और एक छोटा सा डिफरेंस है वो बताऊंगा। तो वहाँ बेस गिवन था, यहाँ भी बेस गिवन है, रिलेट करो। वहाँ एक बेस एंगल गिवन था, यहाँ भी एक बेस एंगल गिवन है। वहाँ दो साइड का सम गिवन था, यहाँ भी दो साइड का डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो वहाँ जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लगे थे, सेम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स यहाँ लगने वाले हैं, बस एक छोटा सा चेंज आएगा लास्ट में, समझ रहे हो। तो उससे रिलेट क्यों ना करूँ मैं, जब वही लगने वाला है तो, ठीक है। तो क्या करा था हमने वहाँ पे, सुनना जाना अब ध्यान से, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस अभी बाद में बताऊंगा। वहाँ बेस गिवन था, यहाँ भी बेस गिवन था, हमने बेस वाली लाइन बनाते थे, यहाँ भी बनाएंगे। वहाँ एक बेस एंगल गिवन था, यहाँ भी एक बेस एंगल गिवन है, तो वहाँ हमने बेस पे वो एंगल बनाते थे, तो यहाँ भी हम बनाएंगे। फिर वहाँ पे जो दो साइड का सम गिवन था, उतने की आर्क लगती थी उसके ऊपर, यहाँ दो साइड का डिफरेंस है, यहाँ भी उतने की आर्क लगेगी। फिर हम उस पॉइंट को ज्वाइन करते थे उससे, यहाँ भी हम उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे उससे, ठीक है, रिलेट करते चलना, ठीक है। फिर वहाँ पर हम उतना एंगल इक्वल बनाते थे, यहाँ पर हम जो लाइन ज्वाइन करी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब सेम चलेगा। मतलब वहाँ पे हम सेम एंगल बना रहे थे, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया, याद रहेगी चीज़ें, ओके। नाउ इन दोनों केस का डिफरेंस कैसे समझ में आएगा,
ठीक है, तो इन दोनों केस का डिफरेंस ये समझोगे आप इस चीज़ को, तो पहले आप मोटा मोटा समझ लो कि हो क्या रहा है, एक कंस्ट्रक्शन समझो आराम से, दूसरे वाले में बता दूंगा अभी मैं। तो मैं पहले वाला कंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, बेस गिवन है, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। रफ डायग्राम बना लिया आप लोगों ने, बना लोगे इसको, सेकंड क्वेश्चन डायग्राम है, बेस गिवन है, एक बेस एंगल गिवन है, दोनों साइड का डिफरेंस गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला स्टेप, बेस 8 गिवन है, तो क्या आप 8 की लाइन नहीं बनाओगे? अभी आपको बनाना नहीं, अभी आपको समझना है, ठीक है, आराम तसल्ली समझो। और रिलेट कर रहा हूं मैं, प्रीवियस में बेस गिवन था, यहां भी बेस गिवन, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये आपके दिमाग में इसलिए डाला ताकि आपको पता रहे कि हाँ दो अलग अलग चीजें होने वाली है। वहां बेस गिवन था, क्या करा था, बनाया था। यहां बेस गिवन है, क्या करूंगा, बनाऊंगा 8 की लाइन, ओके। फिर वहां बेस एंगल गिवन था, यहां भी बेस एंगल गिवन है, क्या करा था वहां पे, वहां उस एंगल को बनाया था और लाइन को लंबा खींच दिया था। यहां भी एंगल बनाऊंगा 45 को, लाइन को लंबा खींच दूंगा। वहां दो साइड का सम गिवन था, उतने सम की आर्क लगती थी। यहां दो साइड का डिफरेंस गिवन है, उस डिफरेंस की आर्क लगा दो, तो 3.5 छोटा सा ही होगा, लगा दी। नाउ क्या करा था वहां पे सम वाले केस में, सर जो आर्क लगाने पे जिस पॉइंट पे मिला था उसको हमने ये नहीं माना था, ये तो BC हो गया आपका, हमने उसको A नहीं माना था, तो यहां भी A कैसे मान लोगे, यहां भी क्या मानो, इसको D मान लो, ठीक है। फिर क्या किया था, सर D और C को ज्वाइन किया था, तो यहां भी D और C को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। सेम चल रहा है अभी तक, अब डिफरेंस आएगा। हमने वहां पे इस एंगल को मेजर करके इसके इक्वल एंगल यहां बनाया था। यहां जो लाइन, जो सारा काम जो हो रहा था, ध्यान रखना, जो भी सारा काम हो रहा था इस एक्स्ट्रा लाइन के ऊपर हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बोले हाँ जी बिल्कुल हो रहा था, क्योंकि BC लाइन तो हमें चाहिए, इसमें छेड़खानी करेंगे नहीं हम। ये लाइन तो भाई अपने आप ही देगा वो, जो भी निकल के आता है। सारा काम इस पे हुआ था कि नहीं हुआ था, सेम एंगल बनाया था, यहाँ से मेजरमेंट करके एंगल बना के अपन ने यहाँ काटा था, तो सारा काम इस लाइन पे, अभी भी सारा काम इस लाइन के ऊपर। क्या काम, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, रफ डायग्राम ही तो है मेरा, मैं मानता हूँ कि D पॉइंट यहाँ नहीं, D पॉइंट यहाँ है कहीं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। सारा काम कहाँ हो रहा था, इस लाइन के ऊपर, तो अब भी सारा काम इस लाइन पे होगा। बस काम क्या करना है, आज हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है इसका। तो अगर मैं आपको एक सिंपल टास्क दूं, मुझे DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के दो, तो आप कंपास को यहाँ रखोगे, मोर देन हाफ ओपन करोगे, यहाँ आर्क लगाया, नीचे आर्क लगाया, यहाँ से आर्क लगाया, यहाँ से आर्क लगाया, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। ये लाइन और ये वाली लाइन जहां भी मिलेगी, दैट इज योर पॉइंट A, ठीक है। अभी तो समझा रहा हूं, टेंशन ना लो, चल रहा है अभी। तो आपको A पॉइंट तो चाहिए, तो क्या हुआ है ध्यान से रखना, बेस गिवन है बनाओगे, बेस एंगल गिवन है बनाओगे, जितने की आर्क गिवन है, डिफरेंस है तो डिफरेंस की कोई बात नहीं, हमें तो आर्क लगानी, हमने आर्क लगाई डिफरेंस वाली, उसको यहां ज्वाइन किया, उसमें भी ज्वाइन किया था। फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन को जहां भी कट करे आपकी, ये D वाली लाइन को, वो पॉइंट आपका ये हो जाएगा। हम A पॉइंट फाइंड करना है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे। और आंसर वेरीफाई कैसे करेंगे, हम AB की वैल्यू मेजर करेंगे, हम AC की वैल्यू मेजर करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या हमारा डिफरेंस 3.5 आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो हमारा काम हो गया। अभी मत बनाना, अभी सिर्फ समझते चलो। अच्छा सर, इस वाले केस में तो ऐसा हो जाएगा, सेकंड केस में आप कुछ बोल रहे थे कुछ अलग होता है, तो इसमें क्या अलग होता है, तो इसमें अलग ये होता है, ध्यान से सुनना, आज थोड़ा फोकस बढ़ा के रखना पड़ेगा आपको। सब कुछ सेम चलेगा, क्या, बेस गिवन है 6 का बेस बनाएंगे, बेस एंगल गिवन है 60 का एंगल बनाएंगे, AC माइनस AB 2 है, AC माइनस AB की आर्क लगाएंगे। और यही थोड़ी सी अपन को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर AC माइनस AB गिवन है तो आर्क यहां नहीं लगेगी, आर्क तो लगेगी बट यहां नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, ध्यान से सुनो, पूरा ध्यान से सुन रहे हैं, बार बार मत बोलो, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फोकस हटा, तो यही पॉइंट है जहां गड़बड़ करते हो। तो इसमें आर्क कहां लगेगी, इसमें आर्क लगेगी, इस लाइन को आपने जो 60 वाला एंगल बनाया है, इस लाइन को थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करो, ऊपर नहीं नीचे की तरफ मूव करो, और यहां पे आर्क जो 2 सेंटीमीटर डिफरेंस गिवन है, ये आर्क लगती है नीचे, ठीक है। ये क्यों लगती है नीचे, अभी 1 मिनट बाद आंसर दूंगा क्यों लगती है नीचे, पहले पूरा प्रोसेस सुन लो। बेस गिवन है, बेस बनाएंगे, बेस एंगल गिवन है, बेस एंगल बनाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, और जो डिफरेंस है उसकी आर्क लगेगी, पक्का लगेगी, लेकिन कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी, और वो पॉइंट क्या मार्क होता है अपना D, ठीक है। और इसको इससे ज्वाइन करेंगे, और अभी आपने सिखाया
कि डिफरेंस वाले केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होता है कौन सी लाइन का, इस DC का जो एक्स्ट्रा बनती है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो आपने ऐसे बनाया, ये जहां मिलेगा दैट विल बी पॉइंट A। ठीक है, पहले बात सुन लो, ठीक है, फिर याद करवाऊंगा कि क्यों ऊपर लगती है क्यों नीचे लगती है, विद रीजन बताऊंगा। ठीक है, याद करने वाला रीजन क्या हो रहा है। बेस गिवन, बेस एंगल गिवन, सम ऑफ टू साइड, मैं प्रीवियस वाला रिवाइज करवा रहा हूं। बेस गिवन, बेस एंगल गिवन, सम ऑफ अदर टू साइड गिवन। बेस गिवन है बना दो, बेस एंगल गिवन है बना दो, सम ऑफ टू साइड गिवन है, आर्क लगा दो, ज्वाइन कर दो, जितना एंगल वहां बनता है उतना एंगल नीचे से बनाया उस एक्स्ट्रा लाइन के ऊपर और उसको कट कर दिया, बन गया अपना। आज बेस गिवन, बेस एंगल गिवन, डिफरेंस ऑफ टू साइड गिवन, वो भी दो तरीके से, छोड़ो दो तरीके, पहले सोचो। बेस गिवन, बेस एंगल गिवन, डिफरेंस गिवन। बेस गिवन है बनाया, बेस एंगल गिवन है बनाया, डिफरेंस गिवन है, आर्क लगाओ। अब ऊपर लग रही नीचे लग रही है बता दूंगा मैं। आर्क लगाओ, आर्क लगाने पॉइंट को ज्वाइन करो, उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, वो जो आपका उस एंगल वाली लाइन को जहां भी मिले दैट इज योर पॉइंट A। ठीक है, ज्वाइन कर दो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, अभी आपको बनाना ही, मैं बनाना दोबारा बनवाऊंगा सारी चीज़ आपकी अपने हाथ से, साथ साथ बन जाएगा। डिफरेंस ये आ रहा है सर, एक बार आर्क लग रही है ऊपर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक बार आर्क लग रही है नीचे, ये क्या वाला है। ठीक है, क्योंकि सारा खेल तो यहीं पे है कि आर्क ऊपर लगानी है कि आर्क नीचे लगानी है। ये कैसे समझ में आएगा या ये कैसे याद होगा, ये मान लो आप तो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, आपको सारा डिटेल तो क्या बताऊँ मैं, तो आप तो ये सोच लो कि याद कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो आप ध्यान से सुनो, पहला केस आपका ये है A B C, और दूसरा केस ये है आपका, मैंने ABC नाम इसलिए रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले वाला केस में ये 8 गिवन है, ये 45 गिवन है, AB में से AC को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब AB क्या है, बड़ा है। स्टार मार्क कर रहा हूँ, AB क्या है, बड़ा है, क्योंकि AB में से AC को सब्ट्रैक्ट करने 3.5 मिल रहा है, पक्का AB की वैल्यू बड़ी होगी। ओके, सेकंड केस में ये 6 है, ये 60 डिग्री है, और AC माइनस AB 2 है, मतलब इस बार AC में से AB को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब AC बड़ा है। जो बोल रहा हूँ इस वर्ड पे ध्यान देना, AB बड़ा है और यहाँ AB छोटा है। ठीक है, अब सुनो, एक स्टोरी समझते हैं इस चीज को। यार एक बात बताना, हमने 8 बनाया, हमने 45 इस लाइन पे बनाया, हमने AB लाइन पे 45 बनाया, और AB बड़ा भी है। ठीक है, तो AB को यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिल रही है, AB बड़ा है, बड़े को इंपॉर्टेंस मिलती नहीं मिलती है, मिल रही है। तो जिस लाइन पे एंगल बन रहा है, ध्यान से सुनना, वो AB AC PQ कुछ भी हो सकता है, आप तो इस बात पे सुनो, जिस लाइन पर एंगल बन रहा है अगर वो लाइन भी बड़ी है, मतलब उसको कुछ इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो सारा काम इसी लाइन पे होगा। वो खुश हो जाएगा, वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है, वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। आपने इसको एक सपोर्ट दिया एंगल बना के, दूसरा सपोर्ट दिया भाई तू बड़ा भी है, ठीक है, तेरी इंपॉर्टेंस है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस है तो आर्क लगती है ऊपर। इस केस में आपने एंगल तो यहां बनाया, बट इसको क्या रखा, छोटा, यानी एंगल वाली साइड AB AC PQ RS कुछ भी हो सकता है, XYZ। आप तो इस बात पे ध्यान दो कि जिस साइड पे एंगल बन रहा है अगर वो वाली साइड बड़ी भी है तो आर्क लगेगी ऊपर, और जिस साइड पे एंगल बन रहा है अगर वो साइड छोटी गिवन है आपको इसके अकॉर्डिंग, तो वो बनता है आर्क नीचे। यानी कि दो केस हो रहे हैं, क्या कि एंगल भी बन रहा है जिसके ऊपर, प्लस वो बड़ा भी है। ठीक है, एंगल भी उसी पे है प्लस वो बड़ा भी है, तब तो लगता है ऊपर। एंगल बना और वो है छोटा, जिस पे एंगल बना वो है छोटा, तो लगता है आर्क नीचे। मतलब आपने इसको लेट डाउन कर दिया, आपने एंगल तो बनाया, ख्वाब तो दिखाए ऊंचे ऊंचे कि हम तेरे पे एंगल बना रहे हैं, और बाद में क्या बोला, नहीं तू छोटा है, तो बेचारा दुखी हो गया। दुखी हो गया तो आर्क कहाँ जाएगी, नीचे। दुखी होने में मुंह लटक जाता है, तो वही वाला केस हो रहा है। तो जिस पे एंगल बना रहे हो कहीं भी हो सकता है, AB AC PQ RS भूल जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, जिस साइड पे एंगल बन रहा है वो अगर बड़ा है तो उस पे लगेगी आर्क ऊपर, और जिस साइड पे एंगल बन रहा है अगर उसको छोटा दिया हुआ है तो आर्क लगेगी नीचे। याद रहेगा, ठीक है, सिंपल चीज को नोट कर लो। तो अगर डबल इंपॉर्टेंस दे दी आपने, यानी कि एंगल भी बना दिया उसके ऊपर और आपने उसको बड़ा भी रखा है, तो खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा। और अगर आपने उस पर एंगल बना के उसको ख्वाब दिखाया और बाद में ख्वाब तोड़ दिया, उसको छोटा कर दिया, वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे, कैसे करोगे। सबसे पहले BC 8 है,
स्केल लो 8 बनाओ, ठीक है। 45 है, डी रखो 45 बनाओ, ठीक है, मार्क कर लो 45 एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ए बी माइनस ए सी, आपको पता है ये बी सी है तो ऑब्वियसली ये ए वाली लाइन ही होगी, कहीं पे कहीं तो मिलेगा, ए वाली लाइन तो है, ओके। ये ए बी वाली लाइन है, एंगल बना है और ए बी ही बड़ा दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 की आर्क कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी और इस पॉइंट को मार्क करेंगे डी, ठीक है। मैंने ए लिखा नहीं है समझाने की, ए बी वाली लाइन यही तो होगी यार, ये बी सी बन गया तो ऑब्वियसली ए बी वाली लाइन यही होगी, डी। उसके बाद में इसको क्या करो, जॉइन, ये पहले की तरह चल रहा है सारा का सारा। अब इसका बनाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कंपास रख के ऊपर, यहाँ से भी और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, जहाँ मिलेगा दैट इज योर ए एंड इसको ज्वाइन करो ए सी। अब आपका वेरीफाई कैसे करोगे, आप ए बी फाइंड करो अपना, ठीक है, आप अपना ए सी फाइंड करो स्केल लेके। अगर ए बी और ए सी का डिफरेंस 3.5 आ रहा है मतलब आपने सही किया है, नहीं आ रहा मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, हो जाएगा ये वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, बी सी 6 है बनाओ, एंगल बी 60 है बनाओ 60 डिग्री। अब लिखो जरा एक बार नाम इनका, ये बी यहाँ मत लिखो, थोड़ा सा पता लाइन नीचे आ रही है, ये बी और ये सी। ये पक्का ए बी वाली लाइन होगी, हाँ जी, क्योंकि ए बी और सी पॉइंट लिखेगा तो पक्का ए पॉइंट इस लाइन पे कहीं होगा, तो ये ए बी वाली लाइन है, ओके। मतलब ए बी वाली लाइन पे एंगल बना है, लेकिन यहाँ तो ए बी को छोटा दे दिया, दुखी हो गया तो कहाँ जाएगा, ये नीचे की तरफ एक्सटेंड करो और कितने का आर्क लगाओ, 2 का आर्क लगाओ। नीचे 2 का आर्क लगाया, डी पॉइंट जहाँ आर्क लगता है डी पॉइंट मान लेते हैं अपन, उसको इससे ज्वाइन किया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, जहाँ कट करेगा दैट इज ए और सी। आप खुद देखो, फील करो कि आपको ए बी का छोटा और ए सी बड़ा नज़र आ रहा है, और पुराने वाले के अंदर आपको ए बी बड़ा नज़र आ रहा था, ए सी छोटा नज़र आ रहा था। तो इसमें आप वेरीफाई कैसे करोगे, आप ए सी निकालो, आप ए बी निकालो और आप ए सी में से ए बी को सबट्रैक्ट करो, आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है, और आपने सही किया है। तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, जिस साइड पे एंगल बन रहा है वो बड़ी भी है तो ऊपर आर्क, जिस साइड पे एंगल बन रहा है अगर वो छोटी है तो नीचे आर्क। दैट इज द की पॉइंट आज का, ठीक है।